बाद हम लोग जानेंगे संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या कौन सी संख्या? संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? इसको संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। कंपोजिट को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या भी कहते हैं। तो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसका दो से अधिक वह संख्या जिसका दो से अधिक अपवर्तक यानी गुणनखंड, अपवर्तक जिसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड बोलते हैं। वह संख्या जिसका दो से अधिक अपवर्तक हो, उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या कहते हैं अर्थात कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी को हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। जैसे संयुक्त संख्या कहाँ से शुरू किया जाता है? 4, 6, 8, 9, 4 का यदि गुणनखंड करते हैं तो 4 में 1 से भाग लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है। 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसलिए इसको संयुक्त संख्या कहेंगे। जैसे 6 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। जो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसलिए इसको संयुक्त संख्या कहते हैं। उसी प्रकार 9 को देखेंगे तो 9 में 1 से भाग लगता है, 3 से लगता है, 9 से लगता है, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या बोलते हैं। तो संयुक्त संख्या को ही हम लोग भाज्य संख्या भी कहते हैं। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या मेरा क्या है? सबसे छोटी संयुक्त संख्या मेरा 4 है। अभी कभी कभी एग्जाम में आपको आ जाता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होता, संयुक्त संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होता है? 4 होता है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होता है? 4 होता है। तो कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछता है कि सबसे छोटी संयुक्त विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या क्या है? तो आपका सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या क्या होगा? 9 होगा। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या पूछेगा तो 4 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संयुक्त संख्या के बाद हम लोग जानेंगे अब जुड़वां अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या जानेंगे? जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जुड़वां अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे जुड़वां अभाज्य संख्या। क्या जानेंगे? जुड़वां अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे, जुड़वां अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो जुड़वां अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो अब जुड़वां अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो वह अभाज्य संख्याओं का ऐसा योग है ना, इसे कहते हैं अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? अंतर। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसके बीच का अंतर 2 हो। कितना हो? 2। बीच का अंतर कितना हो? 2।
कितना है 2। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे जुड़वां अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वां अभाज्य संख्या। उसे जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दो ऐसा अभाज्य संख्या लेंगे जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तब उसको क्या कहेंगे हम लोग? जुड़वां अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 और 5। 3 और 5 के बीच में कितना अंतर है? तो 2 का अंतर है। कितना अंतर है? 2 का अंतर है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जुड़वां अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 5 7। 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या है और ये दोनों के बीच का अंतर 2 है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जुड़वां अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जुड़वां अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार यदि और लिया जाए तो देखते हैं कि 11 और 13 तो यदि अंतर करते हैं तो इसमें 2 का अंतर आता है। कितना का अंतर आता है? 2 का अंतर। तो अर्थात 11 और 13 भी मेरा क्या है? तो जुड़वां अभाज्य संख्या है। अब आगे चलते हैं तो आपको एक और संख्या हम बताते हैं जिसका नाम है सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या है। तो अब हम लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। इसके बारे में सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसके बारे में? सहअभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे? सहअभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। तो सहअभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं को-प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? इंग्लिश में को-प्राइम नंबर कहते हैं। को-प्राइम नंबर कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य। अब सहअभाज्य संख्या क्या है? इसका हम लोग परिभाषा के साथ साथ समझेंगे कि सहअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। सहअभाज्य संख्या तो वह दो संख्या जिसका क्या हो? जिसका मौश हो। वह दो संख्या जिसका मौश क्या? मौश और श जिसको हम लोग HCF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। वह दो संख्या जिसका मौश एक हो। कितना हो? एक हो उसे क्या कहेंगे? उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 20 का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। केवल 20 का वह दो संख्या जिसका मौश कितना होना चाहिए? 1 हो। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 5 3 5 3 5 का यदि मौश निकाला जाए 5 में 3 से मौश अलग करेंगे तो 3 एकम 3। 5 में 3 घटाएंगे 2, ऊपर से उतरेगा 3। तो फिर 2 एकम 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, यहां से लेंगे 2 एकम 2, अर्थात मौश कितना आया? 1 आया। अर्थात 3 और 5 मेरा क्या है? सहअभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। तो इस प्रकार हम लोग सहअभाज्य संख्या जाने। उसके बाद हम लोग अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लाएंगे कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे कल किसी समय में।